अजीत डोभाल की जिंदगी जासूसी के एक से बढ़कर एक हैरतअंगेज किस्सों से भरी हुई है। लेकिन आज हम बात करेंगे उस एक किस्से की जहां पाकिस्तान में सिर्फ 3 शब्दों के एक सवाल ने उन्हें सीधा मौत के मुंह में धकेल दिया था। सोचिए, लाहौर की एक भीड़ भरी मजार और सिर्फ ये 3 शब्द, एक अनजान बुजुर्ग का ये एक सवाल भारत के सबसे काबिल जासूस के लिए एक ही झटके में सब कुछ खत्म कर सकता था। ना वहां से भागने का कोई रास्ता था और ना ही बचने की कोई गुंजाइश। तो चलिए इस कहानी के उस दिन को एकदम शुरुआत से समझते हैं। ये किस्सा है लाहौर की उन गलियों का जहां एक हिंदुस्तानी एजेंट किसी साये की तरह अपनी पहचान को छिपाकर जी रहा था। देखिए, ये वो दौर था जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव अपने चरम पर था। खुफिया एजेंसियां एक दूसरे की परछाई तक पे नजर रखती थी। आईएसआई का जाल तो समझिए हर गली, हर नुक्कड़ पर बिछा हुआ था। ऐसे माहौल में दुश्मन के घर में बैठकर काम करना ये लगभग नामुमकिन था। लेकिन अजीत डोभाल ठीक यही कर रहे थे। सवाल उठता है, कैसे उन्होंने महीनों तक एक आम पाकिस्तानी की जिंदगी को जिया, वही बोलने का अंदाज, वही लिबास, वही आदतें। देखिए, जासूसी की दुनिया का सबसे बड़ा हथियार कोई बंदूक या बम नहीं होता, बल्कि भीड़ में इस तरह गुम हो जाना कि आपकी मौजूदगी पर किसी को शक तक न हो। और डोभाल इस कला के उस्ताद थे। डोभाल का मिशन बिल्कुल सही रास्ते पर था, जब तक कि एक दिन एक मुलाकात ने सब कुछ दांव पर नहीं लगा दिया। उस दिन डोभाल लाहौर की एक मशहूर मजार पर थे। हजारों की भीड़। एक जासूस के लिए इससे महफूज पनाहगाह और क्या हो सकती है ना। लेकिन उसी भीड़ में एक बुजुर्ग की नजरें उन पर टिक गईं। लंबी सफेद दाढ़ी, चेहरे पर तजुर्बे की लकीरें और आंखें इतनी पैनी कि जैसे इंसान के आर पार देख लें। उस बुजुर्ग ने डोभाल को इशारे से अपने पास बुलाया और बिना एक पल भी बर्बाद किए सीधा वही सवाल पूछ लिया, तुम हिंदू हो? यह सवाल नहीं था, यह एक धमाका था। पाकिस्तान की जमीन पर एक टॉप सीक्रेट मिशन के बीचों बीच यह सवाल तो सीधा सीधा मौत का फरमान था। डोभाल ने फौरन खुद को संभाला, अपनी पूरी ताकत से इनकार किया, पर वो बुजुर्ग अपनी बात पर अड़े रहे। उन्होंने डोभाल को अपने पीछे आने का इशारा किया। लाहौर की वो तंग भूल भुलैया जैसी गलियां, और उन गलियों से गुजरते हुए वो एक छोटे से कमरे तक पहुंचे। डोभाल के अंदर कदम रखते ही दरवाजा बंद हो गया और बाहर से कुंडी लग गई। अब कहानी उस सबसे अहम मोड़ पर आती है। उस बंद दरवाजे के पीछे आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया? कमरे के अंदर एक अजीब, घुटन भरा सन्नाटा था। इस खामोशी को अगर कुछ तोड़ रहा था तो वो थी डोभाल के दिल की तेज धड़कनें। उस बुजुर्ग ने उनकी आंखों में आंखें डालकर फिर से वही बात दोहराई, झूठ मत बोलो, तुम हिंदू हो। डोभाल ने पूछा, आपको ऐसा क्यों लगता है? उस शख्स ने डोभाल के कानों की तरफ इशारा किया, जहां बचपन में हुए कर्णवेधन संस्कार का एक बहुत हल्का सा निशान बाकी था। उनके गांव की एक छोटी सी रस्म आज पाकिस्तान में उनकी मौत का सबसे बड़ा सबूत बन चुकी थी। बस अब बचने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। पाकिस्तान के दिल में एक बंद कमरे के अंदर एक अजनबी के सामने उनका सबसे बड़ा राज खुल चुका था। खेल खत्म हो गया था। डोभाल अब बस मौत का इंतजार कर रहे थे। लेकिन अगले ही पल जो हुआ वो किसी जासूसी कहानी का नहीं, बल्कि इंसानियत का एक यादगार किस्सा बन गया। उन्हें आईएसआई के हवाले करने या फिर शोर मचाने के बजाय उस बुजुर्ग ने कुछ ऐसा कहा जिसकी डोभाल ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। उन्होंने कहा, जाओ और इन छेदों की प्लास्टिक सर्जरी करवा लो। इस तरह यहां घूमना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। डोभाल बिल्कुल हैरान थे। एक दुश्मन उनकी जान आखिर क्यों बचा रहा था? और तभी उस बुजुर्ग ने वो राज खोला जिसने डोभाल को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि मैं भी हिंदू हूं। उन्होंने बताया कि दंगों में उनका पूरा परिवार मार दिया गया था और वो किसी तरह अपनी जान बचाने के लिए पहचान बदलकर जी रहे थे। दुनिया के लिए वो एक सम्मानित मौलवी थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो अपनी पहचान और अपने धर्म को सीने से लगाए हुए थे। अपनी बात को साबित करने के लिए उस बुजुर्ग ने कमरे की एक पुरानी अंधेरी सी अलमारी खोली और उसके अंदर कपड़े की एक पोटली में लिपटी हुई भगवान शिव और मां दुर्गा की छोटी छोटी मूर्तियां रखी थीं। ये उस शख्स का सबसे बड़ा राज था जिसे वो दुनिया की नजरों से छिपाकर पूछते थे। ये मुलाकात सिर्फ जान बचने का एक वाकया नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा सबक था जो जासूसी की किताबों में नहीं पढ़ाया जाता। उस एक पल के लिए
उस छोटे से कमरे में दो दुश्मन मुल्कों के बाशिंदे नहीं, बल्कि अपनी पहचान छुपाकर जीने पर मजबूर दो इंसान खड़े थे। सरहद, सियासत, मजहब, सब कुछ उस एक लम्हे में जैसे बेमानी हो गया था। डोवाल के दिल में उस शख्स को वहां से निकालकर भारत ले जाने की एक बहुत गहरी इच्छा उठी। लेकिन जासूसी की दुनिया बहुत बेरहम होती है। यहां जज्बातों की कोई कीमत नहीं होती और नियम कहते थे कि मिशन किसी भी इंसान से ज्यादा जरूरी है, हमेशा। डोवाल उस कमरे से सुरक्षित तो निकल आए, लेकिन अपने पीछे एक भारी बोझ छोड़ आए। इस बात का मलाल कि वो उस शख्स के लिए कुछ नहीं कर सके जिसने उनकी जिंदगी बख्शी थी। वो टीस शायद आज भी उनके साथ है। तो ये किस्सा सिर्फ डोवाल का नहीं है, नहीं, ये उन अनगिनत गुमनाम चेहरों की कहानी है जिनका दर्द और जिनकी कुर्बानियां इतिहास के शोर में कहीं दब कर रह जाती हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो कभी पूरी नहीं हुई, एक अधूरा किस्सा जो सरहदों के दोनों पार इंसानियत की एक धुंधली सी याद दिलाता है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इतिहास के पन्नों के बीच ऐसी और कितनी ही कहानियां दफन हैं जो हम तक कभी नहीं पहुंचेंगी।